हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुकेशन हब। आज मैं आपको यूजीसी नेट क्या है, इसको कौन कंडक्ट करवाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यूजीसी के बारे में कुछ आपको बताता हूँ कि यूजीसी है क्या। यूजीसी एक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जैसे कि आप सभी को पता है, इसकी पूरा नाम यूजीसी ग्रांट कमीशन है। ये क्या करता है, हमारी जितनी भी हायर एजुकेशन होती है उसके लिए रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करता है और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनिवर्सिटीज़ की, उन सभी के ऊपर इसका पूरा ओवरऑल कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, एफिलिएटेड करता है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो सभी की सभी एफिलिएटेड होनी चाहिए यूजीसी से। पार्टिकुलर कोर्स के लिए भी करती हैं और साथ में कॉलेज भी होना चाहिए। ये क्या करती है, जितने भी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट करती है अपने अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए एक टेस्ट लेती है नेशनल बेस्ड पे। उसी टेस्ट को हम बोलते हैं नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद एनटीए। एनटीए क्या होता है, एनटीए जो है, जैसे कि आप पेज के अंदर भी देख सकते हैं, एनटीए क्या है, इट इज़ स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी कि एक ऐसी एजेंसी है जो क्या करती है, एमएचआरडी के अंडर काम करती है और ओवरऑल जो भी हमारा नेट एग्ज़ाम होता है या अदर हायर एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो ये इस एजेंसी के अंदर वर्क करते हैं। उसके बाद नेट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद क्या आता है, यूजीसी नेट। ये क्या करता है, इट इज़ ए टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स। ये क्या करता है, जो भी हमारे इंडियन नेशनल्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआरएफ, उनके अंदर अपॉइंट करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट क्या करता है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट देता है वो क्या है, पूरी लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी हमारा वैलिड रहता है। उसके बाद जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या करता है हमारे को, इट इज़ ए वैलिड फॉर 3 ईयर टू रिसर्च इन ए कॉलेज। यानी किसी भी कॉलेज के अंदर जो है रिसर्च करने के लिए मिनिमम से मिनिमम 3 साल वैलिड रहता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, जो मिनिमम 30,000 रुपये पर मंथ जो 5 साल के लिए दी जाती है, ताकि उसके अंदर जो भी एक रिसर्चर है वो अपनी एक रिसर्च पूरी करके थीसिस जमा कर सके। उसके बाद और जीआरएफ होने के बाद वो क्या कर सकता है, पीएचडी के लिए अप्लाई भी कर सकता है, जिसके लिए क्या है, आज जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया है, पहले बताया कि वो क्या करता है, हमारा रिसर्च फेलोशिप भी लेता है। उसके बाद देर इज़ नो एक्स्ट्रा टेस्ट फॉर जीआरएफ बट इट इज़ ए मेरिट ऑफ नेट। हाँ, आपको आगे बताना चाहूँगा कि जो हमारा जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है उसके लिए कोई अलग से टेस्ट नहीं लिया जाता है, यही सेम टेस्ट होता है नेट, जिसके अंदर हाँ जो जीआरएफ होता है उसकी मेरिट ज़्यादा जाती है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कम से कम 2 से 4 का हर बार होता है। और जो बंदे जिसका मिनिमम यानी कि जो जीआरएफ नहीं कर पाए वो क्या है 2 से 3% कम रह गई, तो वो क्या है, उसका नेट हो जाता है। इट इज़ ए मेरिट बेस्ड सिस्टम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आप नेट के रिलेटेड आप चाहते हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, और जो भी आप मेरे को इस वीडियो के बारे में इम्प्रूवमेंट, कमी पेशी जो भी बताना चाहते हो आप कमेंट में बताइए, और मेरे को आगे बताइए कि क्या मैं फर्दर आपका इसमें क्या क्या आपके लिए ला सकता हूँ। जैसा कि मैं आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि भाई आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए क्या है अच्छे से बिल्कुल फ्री यूजीसी नेट की पूरी पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री में तैयारी करवाऊँगा, विद
आपके पूरे MCQ, PYQ एटसेट्रा ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे को आपका सिर्फ क्या है, सपोर्ट चाहिए। यानी कि जितने ज़्यादा अगर आप मेरी हेल्प, यानी कि मैं आपकी हेल्प किस लिए कर रहा हूँ, मेरे को आपसे बस मकसद इतना है कि मैं चाहता हूँ कि ज्ञान जो मिला है उसको बांटूँ। ठीक है, तो आप सभी अपना इसमें सपोर्ट दिखाइए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है UGC नेट के लिए, जैसे कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन में, कि जो भी पीजी है, कोई भी पीजी करने के बाद क्या करता है, इंडियन नेशनल जो हमारे कम से कम 55% मार्क्स वो इज फाइनल ईयर, हाँ कुछ जो है फाइनल ईयर में है मास्टर डिग्री के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो है वो आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा जो आप पीजी के अंदर जिसमें अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि मान लो कोई संस्कृत में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, जो भी आप जिसमें पीजी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आप अपना पर्टिकुलर इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे आता है JR एज क्राइटेरिया नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, लेकिन JRF के लिए क्या है, एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया JRF के लिए है नॉट मोर देन 31 ईयर्स। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज लिमिट नहीं। आफ्टर June 21 नो प्रोफेसर विल बी डूइंग देयर जॉब विदाउट क्लियरिंग नेट। जून 2021 के बाद एक MHRD ने एक नोटिफिकेशन या एक एक्ट लागू कर दिया था, जिसके बेस पे क्या हुआ कि जो भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे वो सभी नेट क्वालिफाइड करने के बाद ही करेंगे। हाँ, लेकिन फ़िलहाल में UGC ने इस चीज़ को भी हटा दिया है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी नेट करें। इट विल बी ए ऑनलाइन मोड ओनली। आज के दिन जैसा कि हमारा कोविड-19 पैंडेमिक के बाद आप सभी को पता है कि मोस्टली टेस्ट हो उस टाइम पे भी ऑनलाइन हुए और अभी भी चल रहा है। तो यह टेस्ट क्या है, आज के दिन फुल्ली ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड है, CBT बेस्ड। उसके बाद इसमें क्या होता है, पेपर वन के अंदर इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कॉमन होता है सभी के लिए, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस वगैरह का 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। उसके लिए टाइम होता है 1 घंटा। इसके बाद होता है पेपर 2 जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर, और 200 मार्क्स का होता है जिसका टाइम होता है 2 घंटे। तो दोनों पेपर आज के दिन क्या है, पूरे के पूरे 3 घंटे आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपके क्या है 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स का ही होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो आप सभी जब भी पेपर देने जाते हैं तो इसको पक्का कीजिए। इसके लिए टाइम चाहिए कम से कम हमारा 3 घंटे टाइम होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, और सभी के सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। तो पेपर में जब भी आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे, सबसे पहले क्या है, आपको मैं बाद में अलग वीडियो बताऊंगा कि कैसे एक पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वालिफाई करना है। उसके बाद पेपर वन क्या करता है, जिसके अंदर 10 यूनिट होती हैं, वो आपको मैंने क्या है एक अदर वीडियो का बना दूंगा और उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। उसके बाद 10 यूनिट होती हैं जिसमें क्या है कम से कम 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर ये चीज़ याद रख लीजिए कि फर्स्ट पेपर में जब तक आपके 40% मार्क्स नहीं आएंगे तो आप पेपर सेकंड आपका यानी कि चेक ही नहीं होगा। या ये मान लीजिए कि आपके विदाउट फर्स्ट पेपर क्लियर किए आप सेकंड पेपर में आपके नंबर काउंट ही नहीं होंगे। तो आप कम से कम 20 मार्क्स आपको किसी भी हालात में लाने हैं जब अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है। और हाँ, अगर JRF क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम से मिनिमम 40 एंड अबो मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, तभी आपका क्या है JRF क्वालिफाई होगा। इसके बाद पेपर सेकंड आपका अलग अलग सिलेबस का, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। उसके अंदर भी हर सब्जेक्ट के अंदर 10 यूनिट होती हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड UGC नेट विद मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दैट इज 40% फॉर जनरल, 35% फॉर रिजर्व शैल बी डिक्लेयर्ड एज पास्ड इन द एग्ज़ाम। हाँ, ये आपको बता देता हूँ कि क्या करते हैं कि भाई कुछ ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा जनरल जो कैटेगरी है उसकी जो लिस्ट जाती है
मैथ जो हो जाती है वो टॉप पे जाती है, थोड़ी सी हाई मार्क्स, जबकि जो हमारी शेड्यूल जो अदर कास्ट होती हैं, रिजर्व कास्ट होती हैं वो उनकी जो लिस्ट रहती है वो कम पे रहती है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए और अपने अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। उसके बाद टोटल जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं जो मेरिट लिस्ट गए, उसमें से टॉप 6% को ही JRF दिया जाएगा, जो क्या करता है एक ई सर्टिफिकेट वे अवार्ड देती है, यानी कि ई सर्टिफिकेट उन सभी को दिया जाता है UGC नेट की तरफ से, जो आप बाद में अपना एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और वह ई सर्टिफिकेट आपका पूरी लाइफ आपका वैलिड रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आपको क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मेरे को पता है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझा पाया हूँ कि भाई हमारा UGC नेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि भाई हमें क्यों करना है, कैसे करना है, ये कौन कंडक्ट करवाता है, क्या है। बाकी आपको जब डीपली आपको आगे वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको डीपली बता दूँगा। इसमें मैंने आपका इस वीडियो के अंदर मेन आपका कवर किया है कि क्या जॉब है, क्या UGC है, क्या NTA है, क्या नेट है, उसके बाद क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे कैसे पैटर्न है, क्या सिलेबस वगैरह आपका दूसरी वीडियो में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में अच्छी लगी होगी। तो आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले टाइम के लिए जो भी आपको जैसी भी वीडियो चाहिए या आपको उम्मीद है कि भाई इस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और बेटरमेंट के लिए, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।